रात के समय जिस तरीके से हमें डिटेन किया गया, मुझे रात के समय उठाया गया और रात को थाने में रखा गया, क्या कोई हम क्रिमिनल लोग हैं? क्या प्रशासन को आगे करके जिस तरीके से हमें चार दीवारियों में बंद तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों को, हमारी बात को नहीं दबा सकते। 2-4 दिन की बात है, ये जाके वहाँ माफ़ी भी मांग लेंगे और फिर कह देंगे कि जी गलती हो गई। हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने वहाँ पे धरना दिया और उनको भी अत्याचार किए, उनको घसीट के जेल के अंदर डाला गया। कांग्रेस का प्रदर्शन जब जंतर मंतर पर हो रहा था, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया था, तब पानीपत के कई नेताओं को जो है पुलिस ने डिटेन कर लिया था। सचिन कुंडू हमारे साथ हैं। रात 1 बजे जो है पुलिस इनके घर पे पहुंची और उन्हें डिटेन किया गया। कहाँ डिटेन करके आप लोगों को ले गए थे और क्या बात हुई? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के इतिहास में पहली बार इस देश का छात्र और छात्राएं, इस देश का युवा जंतर मंतर पर अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठा है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, खड़गे जी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया तो उनको किस तरीके से घसीटा गया। और कांग्रेस पार्टी के सब लोग जब इस युवाओं की आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे थे, तो इस देश की सरकार उनकी आवाज़ सुनने की बजाय प्रशासन पर दबाव बनाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डिटेन करने का काम कर रहे थे। जिस तरीके से आपने बताया, रात के समय जिस तरीके से हमें डिटेन किया गया, मुझे रात के समय उठाया गया और रात को थाने में रखा गया, क्या कोई हम क्रिमिनल लोग हैं? मतलब ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम किसी भी मुद्दे पर, हम इस देश के नौजवानों के, हम नौजवान हैं, हम युवा के अध्यक्ष रहे हैं, छात्र राजनीति से आए हैं, हमारा अधिकार है कि हम इस देश के नौजवानों की आवाज़ उठाएं। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप प्रशासन को आगे करके जिस तरीके से हमें चार दीवारियों में बंद तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों को, हमारी बात को नहीं दबा सकते। हम इस देश के नौजवानों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक वो 30 बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया और जो बच्चे जिन पर जंतर मंतर पर अत्याचार हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरीके का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। आप हमें, प्रशासन को आगे करके हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते, ये मैं आपके माध्यम से साफ सरकार को कहना चाहता हूँ। लेकिन आपसे क्या डर था? पुलिस आपको इस टाइम जो रात को उठा के ले गई। ये बात मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार को ऐसा क्या डर था कि प्रशासन को आगे करके आप हमें क्यों, मतलब जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों ने पेपर लीक किए, जो लोग पेपर के सरगना है, जिन्होंने इस बच्चों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, जो लाठियां मार रहे, उनको गिरफ्तार करने की बजाय जो हम अपने घर में आराम से रह रहे हैं उन लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हो। ये बात मैं प्रशासन और सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए उन पे कार्रवाई करो ना, हमारे से कौन सा खतरा था? हम लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा इस देश के बच्चों की आवाज़ उठाना, तो आप उसे हमें नहीं रोक सकते। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को दबा दोगे। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ेगा, चाहे केंद्र में आदरणीय राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारे नेता हुड्डा साहब, राव नरेंद्र जी और दीपेंद्र जी के नेतृत्व में हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और कतई इस आवाज़ को नहीं दबा सकते। जब तक इस्तीफा नहीं होता कांग्रेस सड़कों पर रहेगी। निश्चित तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और जिस तरीके से जंतर मंतर पर बच्चों के साथ व्यवहार किया है, ये कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की उस पर हुआ है, तो नरेंद्र मोदी को इस बात का जवाब देना चाहिए। राहुल जी मांग कर रहे थे स्पीकर से कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, स्पीकर उस बात को छोड़ के उस बात को डिनाई कर रहे, उल्टा राहुल गांधी जी को सड़कों पे घसीटा गया। आपने देखा होगा, देश की जनता देख रही है, आडवाणी जी, वाजपेयी भी विपक्ष के नेता रहे, कभी उनके सम्मान में कोई बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आई, लेकिन वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, इस देश के विपक्ष के नेता। किस तरीके से उनको सड़कों पे घसीटा गया, किस तरीके से उनकी नाक से खून बह रहा था, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और राहुल जी जो बार बार कह रहे हैं कि इस देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में, वो कहीं ना कहीं भाजपा उसी चीज़ पे काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और इस देश का नौजवान इस बात को कतई सहन नहीं करेगा। और जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगी, जब तक इस देश के नौजवानों को न्याय नहीं मिल जाता। शाह जी, आप धरना प्रदर्शन पे आए हैं, कैसे देखते हैं ये सारा जो जंतर मंतर पर चल रहा है? क्या कहेंगे? ये तो सारे साथियों ने बताया आपको कि ये जो लोकतंत्र खतरे में है, ये तो हम आज मेरे ख्याल जब से आया जब से ही खतरा है। ये जो कर रहे हैं, आज बच्चों के साथ ये किया, 2 साल पहले किसानों के साथ किया, 600 किसान शहीद हो गया,
फिर सवेरे सवेरे उठ के कह दिया कि मैं अपना वापस लेता हूँ, 2-4 दिन की बात है, ये जाके वहाँ माफ़ी भी मांग लेंगे और फिर कह देंगे कि जी गलती हो गई। ये बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, देखिए जिम्मेवारी तो बनती है, कोई तो नैतिकता है, जिसको मंत्री बना रखा है हमने, उसकी क्या जिम्मेवारी है। 152 पेपर लीक हो गए, क्या है ये, तमाशा है क्या? ड्यूटी किसकी है? प्रधानमंत्री कहते मैं तो चौकीदार हूं, तो ये चौकीदार कर क्या रहे हैं? सामने लुटवा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक नेता का इस्तीफा ले लेने से सारा बवाल ये हट जाएगा? उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? मैं क्यों नहीं लिया जा रहा ये तो वो बताएंगे, लेकिन उसका इस्तीफा होना चाहिए, उसको खुद दे देना चाहिए। अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, देश के प्रति, कि भाई मेरे से नहीं हो रही ड्यूटी पूरी तो छोड़ दो। कोई आदमी नहीं कर पाता तो छोड़ देना भी तो है। बहुत देर पहले की बात है, रेल का एक्सीडेंट हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया कि मैं रेल मंत्री हूँ, मेरी जिम्मेवारी बनती है। यहाँ सरे हम बच्चे मर रहे हैं, लड़कियों की पीठ में डंडे दे रहे हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं, इससे कोई शर्म की बात है? सारी सीमाएं निकल गए। ऐसा देश में पहली बार जो है देखने को मिला ये चीज। बिल्कुल ऐसा किसी की हिम्मत ही नहीं होती। अफसर की क्या हिम्मत है डंडा बच्चों के पीछे से लगा दे? और आपने वो देखा एक्शन क्या था, लाइव दिखा रहे हैं टीवी पे। आज इनका जो दोहरा चरित्र है, प्रधानमंत्री ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज जो हम सीन देख रहे हैं, जो जंतर मंतर पर किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ व्यवहार किया गया, किस प्रकार से उनको सड़कों पर गिरा के मारा गया। आज माँ बाप, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, चाहे वो सरकारी अफसर है, कोई भी अपने बच्चे को अपनी ज़मीन बेच के, अपने गहने बेच के, अपना मकान बेच के पढ़ाता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बने, किसी अच्छी जगह पहुँचे। लेकिन सरकार का ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया आज तक के इतिहास में तो हमने देखा नहीं है। ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री मंचों से कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का, देखिए 152 पेपर लीक हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर, और किसी का कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई दोषी नहीं पकड़ा गया। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी। आप युवा हैं, आप कैसे देख रहे हैं जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है? ये हक और सच की लड़ाई है, और हक और सच के लिए मैं तो चाहता हूँ कि वो तो बच्चे हैं, वहाँ पर जो बच्चे लगे हुए हैं, दिन रात उन्होंने कर रखे हैं, पिछले 22 सुसाइड हुए हैं वहाँ पर, इतना लाठीचार्ज, इतना दुख का माहौल है। अगर कोई व्यक्ति अगर उस वीडियो को देखेगा तो उसकी आंखों से आंसू आएंगे। जो बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार, ये ठीक नहीं है, कुल मिलाकर साहब गलत है। आप क्या कहेंगे जी, प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में, जो है बवाल हो रहा है ये सारा? कुलवंत जी, पहले तो मैं आपके जो चैनल देखने वाले हैं उनको सबको नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जैसे आप भी देख रहे हो, दिल्ली में जंतर मंतर पर जब छात्र अपना आराम से धरना दे रहे थे, और वो जब पैदल मार्च करने के लिए गए, तब उन पे जिस प्रकार से पुलिस ने लाठियाँ बांधी हैं, 12 साल की बच्चियाँ थी हमारी, 15 साल की, 18 साल के जो छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल पीसफुल अपना आराम से प्रदर्शन कर रहे थे और आराम से पैदल मार्च कर रहे थे, उन पे इतने अत्याचार किए हैं। उनके अत्याचार के विरोध में हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने स्पीकर, जो संसद के स्पीकर, उनको बोला ये संवेदनशील सिलसिला है जी, इस पर बातचीत करो। वो बोले सरकार से पूछ के बताऊंगा। ये बातें कर रहे हैं वो, जो उन्हें अपना वो लेना था, निर्णय लेना था, वो कहते हैं सरकार से पूछ के बताएंगे। उसके विरोध में हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने वहाँ पे धरना दिया, और उनको भी अत्याचार किए, उनको घसीट के जेल के अंदर डाला गया। जब सारे देश में सारे जगह कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, उनको छोड़ा गया। चलिए, हमारे साथ कांग्रेसी नेता थे, और बड़ी बात है कि इस्तीफे की जो है मांग की जा रही है। अब देखते हैं कि इस सारे मामले में क्या होगा। वाइस ऑफ पानीपत के प्रदीप बंजाल के साथ कुलवंत।